एवरीवन एंड वेलकम टू मैकेनिकल क्लासेस बाय स्वाति। दोस्तों, आप लोग गाड़ी तो चलाते ही हो, लेकिन क्या आपको पता है कि आपके गाड़ी में दोस्तों कौन सा इंजन लगाया जाता है? जी हाँ दोस्तों, आपके गाड़ी में दरअसल लगाया जाता है इंटरनल कंबशन इंजन। ओके, तो ये जो इंटरनल कंबशन इंजन है ना दोस्तों, ये एक एग्जाम्पल है हीट इंजन का। जी हाँ, हीट इंजन का एक एग्जाम्पल है इंटरनल कंबशन इंजन, और यही इंटरनल कंबशन इंजन दोस्तों आपके बाइक में लगाया जाता है। तो ये हीट इंजन दोस्तों होता क्या है, इसी हीट इंजन के बारे में दोस्तों आज इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि देखिए, हीट इंजन जो है उसका एक यूजुअली क्वेश्चंस आता है। कोई भी आप एंट्रेंस एग्जाम में दो, इंटरव्यू दो, तो पहले यूजुअली पूछा जाता है आपको हीट इंजन के बारे में। तो आज मैं आपको सारे डाउट्स क्लियर करने वाली हूँ हीट इंजन के बारे में। इसलिए दोस्तों वीडियो को आप एंड तक दोस्तों जरूर देखिए, और वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक तो जरूर कर दीजिए, और मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि आगे जाके जो भी मैं अपने वीडियोज बनाऊंगी मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिलेटेड, उसका नोटिफिकेशन डायरेक्टली आपके मोबाइल में दोस्तों पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, हीट इंजन यूजुअली क्या है, वो एक मशीन है जो कि थर्मल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेता है। उसी मशीन को हम बोलते हैं कि हीट इंजन बोलते हैं, जो कि थर्मल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो ये कैसे इंटरनल कंबशन इंजन को थोड़ा डिटेल्स में हम जानते हैं दोस्तों। देखिए, वो आपके बाइक में दोस्तों क्या लगाया जाता है, इंटरनल कंबशन इंजन लगाया जाता है। ठीक है, तो ये जो इंटरनल कंबशन इंजन जो है वो 4 स्ट्रोक इंजन, यूजुअली हम 4 स्ट्रोक इंजन लगाया जाता है। तो इसे 4 स्ट्रोक में चारों स्ट्रोक्स होते हैं, जो कि है सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट, राइट। तो दोस्तों सक्शन प्रोसेस में क्या होता है, देखिए ये सक्शन प्रोसेस में क्या होता है, एयर फ्यूल मिक्सचर यूजुअली एंटर करता है आपके जो सिलेंडर के अंदर। क्या होता है, पहले सिलेंडर के अंदर एयर फ्यूल मिक्सचर की एंट्री होती है। फिर दोस्तों क्या होता है, पिस्टन ऊपर उठता है। पिस्टन ऊपर उठने के बाद क्या होता है कि वो कंप्रेस होता है, वही एयर फ्यूल मिक्सचर दोस्तों कंप्रेस हो जाता है, राइट। फिर दोस्तों क्या होता है, पावर स्ट्रोक होता है। पावर स्ट्रोक के टाइम क्या होता है कि स्पार्क प्लग अपना चिंगारी प्रोड्यूस करता है, जिसके वजह से क्या होता है कि एयर फ्यूल मिक्सचर जो है वो बर्न करने लगते हैं। ओके, फिर होता है दोस्तों एग्जॉस्ट स्ट्रोक। एग्जॉस्ट स्ट्रोक में क्या होता है कि जो भी बर्न्ड गैसेस है वो रिलीज कर लेते हैं एटमॉस्फेयर को। कुछ इस तरह से प्रोसेस होता है ना हमारा इंटरनल कंबशन इंजन में, 4 स्ट्रोक इंजन में ऐसा ही होता है, राइट। तो अब दोस्तों हीट इंजन की तरफ देखते हैं। देखिए दोस्तों, क्या होता है कि जो फ्यूल यूज किया जाता है, फ्यूल का मतलब क्या है, यहाँ पर क्या है, पेट्रोल है, राइट। तो इस जो फ्यूल यूज करते हैं हम, उस फ्यूल में क्या होता है, केमिकल एनर्जी होता है। केमिकल एनर्जी होता है उस फ्यूल में, क्या होता है, केमिकल एनर्जी होता है। लेकिन जब पावर स्ट्रोक के टाइम क्या होता है कि जब पावर स्ट्रोक के टाइम यही फ्यूल जो एयर के साथ वो मिलके जाता है ना सिलेंडर के अंदर, तो यही एयर फ्यूल मिक्सचर क्या होता है कि वो स्पार्क प्लग के थ्रू बर्न करते हैं। वो स्पार्क प्लग के थ्रू क्या होता है, बर्न करते हैं। तो क्या होता है दोस्तों कि जो बर्न होते हैं ना, फिर ये जो केमिकल एनर्जी क्या होता है कि थर्मल एनर्जी में वो कन्वर्ट हो जाता है। इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू थर्मल एनर्जी। वही केमिकल एनर्जी फिर फ्यूल का जो केमिकल एनर्जी रहता है वो थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है जब स्पार्क प्लग स्पार्क प्रोड्यूस करता है। थर्मल एनर्जी का मतलब हीट एनर्जी। ओके, तो वो थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। फिर जब थर्मल एनर्जी में वो कन्वर्ट हो गया एक बार, तो क्या होता है दोस्तों कि वो उसके वजह से क्या होता है, पिस्टन जो है एक फोर्स जनरेट होती है, और फिर पिस्टन जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ आती है, राइट। पिस्टन जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ आती है, तो क्या होता है, उससे वर्क डन प्रोड्यूस होती है। ओके, तो ये जो थर्मल एनर्जी है वो फर्दर कहाँ क्या कन्वर्ट हो जाती है, मैकेनिकल एनर्जी में वो कन्वर्ट हो जाती है। इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। ओके, फ्यूल जो गया था वो केमिकल एनर्जी था, लेकिन जब बर्न हुआ एयर फ्यूल का जो मिक्सचर है, जब स्पार्क प्लग इग्नाइट किया, तो वही फ्यूल क्या हुआ, एयर फ्यूल मिक्सचर क्या हुआ, बर्न किया। तो वहां पर वो क्या हुआ कि केमिकल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू थर्मल एनर्जी, राइट। वही थर्मल एनर्जी क्या किया, फिर वो एनर्जी क्या किया, पिस्टन को नीचे की तरफ ढकेला। तो पिस्टन जब नीचे की तरफ धकेला तो वो क्या हुआ कि कुछ वर्क डन प्रोड्यूस हुआ, उससे पावर प्रोड्यूस हुआ। तो इसके वजह से क्या हुआ कि आपकी गाड़ी एक डिस्टेंस से दूसरे डिस्टेंस जा पा रही है। तो कहने का मतलब है कि थर्मल एनर्जी जो है वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, और यही मैकेनिकल एनर्जी दोस्तों वर्क डन होता है।
तो ये बेसिकली एक एग्जाम्पल हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हो कि थर्मल एनर्जी कैसे मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। तो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है आपके बाइक में लगा हुआ इंजन, जो कि एक इंटरनल कंबशन इंजन है और वो एक एग्जाम्पल है हीट इंजन का। अब हम डिस्कस करते हैं उसका ब्लॉक डायग्राम। तो ब्लॉक डायग्राम में क्या है दोस्तों कि एक हॉट रिजर्वर लगा रहता है, एक कोल्ड रिजर्वर है और क्या है कि एक वर्किंग एलिमेंट है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या है कि हॉट रिजर्वर क्या है? हॉट रिजर्वर दोस्तों वो है आपका जो पेट्रोल एयर का जो मिक्सचर है, राइट, वही हॉट रिजर्वर। तो ऑब्वियसली बात है कि वो हमेशा हायर टेम्परेचर पे रहेगा। ये जो वर्किंग सब्सटेंस है, ये पिस्टन वर्किंग एलिमेंट है, वो पिस्टन है। ओके, तो पिस्टन जो बाइक का है, तो क्या हो रहा है कि वो जो पिस्टन है वो कुछ हीट खींच रहा है। तो हीट जब खींचेगा तो क्या होगा कि कुछ अमाउंट ऑफ वर्क जो है वो वर्क डन प्रोड्यूस करेगा। आप देख सकते हो इस डायग्राम में कि वो कुछ वर्क डन प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन सारे जो हीट जो जिसने लिया, जो पिस्टन ने लिया, जो पिस्टन बाइक ऑफ द जो पिस्टन में जो बाइक लगा हुआ है, वो सारे हीट जो लिया वो उससे कुछ अमाउंट ऑफ हीट ही सिर्फ वर्क डन में कन्वर्ट किया और बाकी जो बचा कुचा हीट है वो कहाँ फेंका? कोल्ड रिजर्वर में फेंक दिया। यहाँ पर दोस्तों जब हम एग्जांपल डिस्कस कर रहे थे इंटरनल कंबशन इंजन का, तो यहाँ पर दोस्तों कोल्ड रिजर्वर क्या है? एटमॉस्फेयर है। क्या है? एटमॉस्फेयर है, राइट, जो कि कोल्ड टेम्परेचर में आप जान सकते हो कि जो बर्न्ड गैसेस है वो रिलीज कर लिया एटमॉस्फेयर को। बर्न्ड गैसेस जो है वो एटमॉस्फेयर को फेंक दिया गया है। तो वो जो एटमॉस्फेयर है वो हमारा कोल्ड रिजर्वर है। ओके, मान के चलिए कि हॉट रिजर्वर जो है वो टेम्परेचर TH है, कोल्ड रिजर्वर जो है वो QTC है और कुछ अमाउंट ऑफ वर्क डन जो है वर्किंग एलिमेंट ने कुछ दिया है। तो अब हम अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे दोस्तों? QH इज इक्वल टू W प्लस QC लिखेंगे, हम लिख सकते हैं। तो हमारा क्या होगा? W इज इक्वल टू QH माइनस QC, कुछ इस तरह से होगा, राइट। तो अगर हम एफिशिएंसी निकालेंगे तो एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय हीट सप्लाइड। नाउ हाउ मच इज वर्क डन? QH माइनस QC डिवाइडेड बाय QH, लिख सकते हैं ना हम ऐसे। तो ये होता है दोस्तों उसका एक्सप्रेशन जो यूजुअली क्वेश्चंस में पूछा जाता है। ओके, हमेशा ये जो हॉट रिजर्वर है वो हमेशा हायर टेम्परेचर पे रहता है और जो कोल्ड रिजर्वर है वो हमेशा लोअर टेम्परेचर में रहता है, ठीक है। तो हॉट रिजर्वर जो है उसको हम सोर्स भी बोलते हैं और ये जो कोल्ड रिजर्वर है वो सिंक भी बोला जाता है दोस्तों। ओके, आई होप दोस्तों आपको इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला होगा। आप जान के होंगे कि हीट इंजन क्या है और फिर हीट इंजन का एग्जांपल्स भी हम डिस्कस किए हैं, उसका ब्लॉक डायग्राम, एफिशिएंसी, उसका कैलकुलेशन, ये सब डिस्कस किए हैं। ऐसे ही कुछ वीडियोस आपको और चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोस्तों बता सकते हैं। चलिए दोस्तों मैं वीडियो को यहाँ पर ही एंड करती हूँ, फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।